हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे इजी टॉपिक के बारे में, जो है हमारा डिटरमाइनर। देखो डिटरमाइनर होता है क्या है, देखो कॉमन सी बात है कि ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली आर्टिकल का ही दूसरा रूप है। जिस प्रकार से हमने आर्टिकल पढ़ा था, सेम वही चीज है कि यहाँ पर डिटरमाइनर के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, यानी कि डिटरमाइनर होते क्या, इसको हम जानेंगे। उससे पहले इसको पूरा समझ लेते हैं डिटरमाइनर होते क्या है। आर्टिकल भी डिटरमाइनर का एक पार्ट ही, ध्यान रखना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसके बारे में, आर्टिकल्स के बारे में। पता है मेरी कंप्लीट क्लास है जिसमें ना आर्टिकल को पूरा समझा रखा है कि आर्टिकल होता है क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे यूज लेते हैं, कब कहाँ यूज लेना होता है, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। ठीक है, यदि आपने क्लास नहीं ली है तो प्लीज एक बार जरूर क्लास लेना और देखना उस चीज को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि डिटरमिनर होते क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डिटरमिनर्स, कि वे वर्ड्स जो किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन की अनसर्टेन नंबर या फिर अनसर्टेन क्वांटिटी को दर्शाते हैं, वो डिटरमिनर कहलाते हैं। अनसर्टेन क्या होते हैं, अनिश्चित। क्या होते हैं, अनिश्चित। यानी कि अनसर्टेन नंबर यानी कि उसकी अनिश्चित संख्या क्या है, उसकी मतलब क्वांटिटी कितनी है, उनसे पहले जो यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिटरमिनर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोला, अ लिटिल मिल्क यानी कि थोड़ा सा दूध। ठीक है, मच मिल्क ज्यादा दूध। ठीक है, मैनी कार्स बहुत सारी कारें, सम कार कुछ कारें, सम कार कुछ कारें। तो ये सारी चीजें क्या है, डिटरमिनर से। देखो यहाँ पर जो ये ए लिटिल है, ये भी क्या डिटरमिनर है, मच है वो भी क्या डिटरमिनर है, मैनी भी क्या डिटरमिनर है, और सम भी क्या है यहाँ पर डिटरमिनर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, डिटरमिनर्स होती है। ठीक है, तो ये सब क्या बता रही है यहाँ पर, इन जो आपको सब्सटेंस दे रखा है, जो नाउन दे रखा है, जो दे रखा है, यानी कि इनकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि ज्यादा है कम है कहीं। तो देखो अब यहाँ पर क्वांटिटी, एक चीज वर्ड देखी होगी यहाँ पर, एक तो आ रहा है क्वांटिटी और एक आता है नंबर। देखो नंबर तो यूज होता है काउंटेबल के साथ में, इन जिसको आप गिन सकते हो वो होता है काउंटेबल। दूसरा है क्वांटिटी, यानी कि आप उसको जिसको गिन नहीं सकते, यानी मान लीजिए मात्रा, किसी चीज की अगर मात्रा आती होती है अनकाउंटेबल के लिए ना, तो वहां पर किसका यूज होने वाला है, डिटरमिनर का यूज होने वाला है। किसका यूज होने वाला है, डिटरमिनर का यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखिए डिटरमिनर अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा संज्ञा वाक्यांश के पहले किया जाता है ताकि दर्शाया जा सके संज्ञा विशिष्ट है या नहीं। यह एक विशेषण का कार्य करता है और यह बताने में मदद करता है कि हम किस वस्तु या व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो कॉमन सी बात है कि भैया जो यहाँ पर आर्टिकल है, जो यहाँ पर आर्टिकल, जो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में पढ़ाया था, लास्ट क्लास में आर्टिकल बताया था कि आर्टिकल क्या होता है, कि आर्टिकल ए एंड द जो भी है वो आर्टिकल होते हैं, यानी कि वो किसी नाउन या किससे पहले लगते हैं, नाउन से पहले, या सेंटेंस होंगे उनसे पहले लगेंगे, और वहां पर उसकी स्पेशलिटी बताएंगे कि वो कैसा है सेंटेंस, वो वर्ड क्या है। ठीक है, उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताएंगे कि उसकी विशेषता क्या है, वो जो भी चीज है उसके बारे में बता देते हैं। अब ये जो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट द एंड। देखिए अगर किसी ने क्लास नहीं ली है तो मैंने लास्ट क्लास दे रखी है, बता रखा है, उसको जरूर वॉच कर लेना। और जैसे एग्जांपल बोले, सी परफॉर्म ए डांस। देखो यहाँ पर डांस से पहले क्या आया, ए आया, तो ये क्या आया, आपका आर्टिकल है। द मैनेजर कॉल्ड एन अटेंडेंट, तो मैनेजर से पहले क्या आया, द आया, ये भी क्या आया, आपका आर्टिकल है। अटेंडेंट से पहले क्या आया, एन आया, ये भी क्या है, आपका आर्टिकल है। ठीक है, आगे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, अपन बोलते हैं ना दिस दैट दीज दोज, ये सारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। मतलब कि ये डिटरमिनर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इसके बाद नाउन आती है। जैसे मैंने बोला कि दिस इज ए पेन, यह पेन है, तो अब ये दिस आया ना, तो यहाँ क्या है डिटरमिनर, मैंने बोला दिस इज ए माइक, तो ये क्या है डिटरमिनर। अब देखिए दिस दैट दीज दोज, इनके अलग अलग यूज होते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहाँ क्लास में केवल उन टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके अलावा अदर टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो आपके डिटरमिनर अलग अलग टाइप के बहुत सारे हैं, मैं चाहूँ तो सारी क्लास ले सकता हूँ, बट हम यहाँ पर केवल बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं। ठीक है, इसलिए जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, जो टेबल है किसकी बनी हुई है, लकड़ी की, तो लकड़ी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात है, टेबल की। दिस टेबल, तो ये क्या डिटरमिनर है, दिस वॉज ए श्रेव्ड आइडिया, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से ये क्या होंगे, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर होंगे। उसके बाद आते हैं पजेसिव डिटरमिनर, यानी कि जहां पर अधिकार बताया जाए। क्या बता दिया जाए आपको, अधिकार, आपका संबंध, यानी कि संबंध और अधिकार को दोनों चीज अलग होंगी। संबंध के लिए तो अलग आता है, और जहां पर आपका अधिकार है, यानी कि आप उसकी चीज पे आप मानते हो वो चीज मेरी है, जहां पर किसी से अधिकार दिखा रहे हो, यानी क्या होता है कि भैया ये संज्ञा पर कर्ता का अधिकार बताते हैं। जैसे माई,
आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे क्या है? पजेसिव डिटरमिनर है। ठीक है, तो पजेसिव डिटरमिनर भी पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। ये संज्ञा पर कर्ता के अधिकार को बताते हैं। क्या करते हैं? संज्ञा पर कर्ता का अधिकार बताते हैं। जैसे मैंने बताया, माई हुआ, आवर हुआ, योर हुआ, हिज हुआ, हर हुआ, देयर हुआ, इट्स हुआ। जैसे विष्णु हैज टेकन माई कोट, कि विष्णु ने मेरा कोट ले लिया। अब कोट किसका था? मेरा। कैसे पता लगा? माई से, तो यहां पर क्या आया? अधिकार आया। सी हैज सोल्ड हर प्रोजेक्ट, उसने अपना प्रोजेक्ट बेच दिया। हर यानी उसका, पता लगा किससे? हर से। दे विल नॉट सपोर्ट देयर लीडर, कि वो उनके लीडर को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो देयर, उनका, जो लीडर है, तो कैसे पता लगा? अधिकार से। तो ये जो अधिकार वाले जो शब्द हैं, ये भी क्या है? सारे डिटरमाइनर है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। आगे देखिए, क्वांटिटिव डिटरमाइनर, यानी कि ये क्या होते हैं? कि यहां पर ये मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं कि किसी कितनी क्वांटिटी दी है। ठीक है, वो चीज बताते हैं। जैसे सम हुआ, एनी हुआ, मच हुआ, नो, मोर, लिटिल, ये सारे क्या है? क्वांटिटी को दर्शाने वाले होते हैं। जैसे डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम, कि तुम्हें कोई आइडिया है क्या इस समस्या के लिए? तो हैव एनी आइडिया। अब यहां पर एनी आ गया ना, ये क्या है? डिटरमाइनर है। देयर इज ए लिटिल ऑयल इन दिस बॉटल, लिटिल, थोड़ा सा, नामात्र। यू नीड मोर एंकरेजमेंट, तुम्हें और साहसीकरण की जरूरत है। ठीक है, तो मोर, और ज्यादा, है ना। ये सारे क्या है? डिटरमाइनर है। अभी फिलहाल हम केवल समझ रहे हैं डिटरमाइनर होते हैं कितने टाइप के, समझा रहा हूं। वैसे बताना नहीं चाहिए था, बट मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ कि डिटरमाइनर एक इतने ही नहीं होते, केवल इतने प्रकार के होते हैं। अब देखो, अगला है न्यूमरिकल। जो न्यूमरल होता है ना आपका, वो वाला, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ही होते हैं, तो नाउन की संख्या को बताते हैं। ये भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? डेफिनेट, कौन कौन से? डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट में 1 2 3 फर्स्ट सेकंड, इस टाइप के आ जाए तो ये डेफिनेट होंगे। इंडेफिनेट, सम, थोड़ा सा, मैनी, बहुत ज्यादा, फ्यू, कुछ, सेवरल, है ना, हालांकि, जो भी। डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यानी कि जो बांट दे। यहां तो क्या होंगी? नंबरिंग आ जाएगी। इसमें क्या होगा? आपको इनडेफिनेट बताया जाएगा, ऐसा लगेगा हाँ भाई ये डिटरमिनर है, लेकिन निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। यहां कुछ नहीं कह सकते, मेरे को मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, है, मेरे पास कुछ रुपए हैं, या कुछ लोग आए हैं, या बहुत सारे लोग आए हैं। अब बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे कितने, निश्चित नहीं है ना। तो वो चीज क्या होगी? डिटरमाइनर में आएगी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? कि जो चीज किसी को बांट दे, डिस्टर्ब कर दे। तो डिस्टर्ब नहीं, मतलब क्या कर दे? डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सॉरी, है ना। तो अब मैंने कहा ईच, प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक, आइदर, दो में से कोई एक, नाइदर, कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से मतलब वहां पर क्या होगा? कि आपको बता रखी चीज को। ठीक है, सम मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली आर एनवियस ऑफ मी। तो सम यानी कुछ, निश्चित नहीं है कि वो परिवार के कुछ सदस्य है ना। अगला है मैनी टूरिस्ट वर कैप्चर्ड बाय द टेररिस्ट। तो मैनी, बहुत से, तो यहां भी नंबर फिक्स नहीं हुआ ना। अगला कह रहा है कि ईच सेंटेंस हैज सम मीनिंग। ईच, प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य क्या है? कुछ ना कुछ अर्थ है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना आपको। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सम की और एनी की। देखो, सम और एनी दोनों मतलब होते हैं, इनका अर्थ सेम ही है एक प्रकार से, नहीं लिख लेगा, जान देंगे। सम का प्रयोग कब करना होता है? हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में, कुछ के अर्थ में होता है। यानी सम, गिव मी सम वाटर, ठीक है, ही हैज बोट सम बुक्स। बट ध्यान रखना, इनमें एक चीज ध्यान रखनी, आपको ध्यान रखनी होगी ना, कि सम का प्रयोग क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात जो सकारात्मक वाक्य होंगे उसमें कुछ के अर्थ में होता है, तथा इंटरोगेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे ही हैज बोट सम बुक्स, उसने कुछ किताबें खरीदी थी, है, वह कुछ किताबें खरीद चुका है। यहाँ पे क्या लिखेगा? उसने कुछ किताब खरीद चुका है। ही हैज नॉट बोट एनी बुक, उसने वह कोई भी किताब नहीं खरीद चुका है, वह कोई भी किताब नहीं खरीद चुका है। तो यहां पर क्या होगा? कि जो बुक्स है ना, ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखना, सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, और इसका यूज किसके अर्थ में होता है? कुछ के अर्थ में। यानी कि जब आपको वहां पर बोला जाए कि भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ किताबों की जरूरत है, यानी कि कुछ भी वस्तु की, लेकिन आप उसको गिन सको, है, या फिर वो क्या हो सके, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कोई भी हो सकता है। सम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है, जब ऐसे वाक्यों में रिक्वेस्ट या इनविटेशन का भाव आ रहा हो। ध्यान रखना, सम का यूज इंटरोगेटिव में कब करोगे? क्या तो वहां पर क्या यूज हो रहा है उसका? इनविटेशन का या फिर रिक्वेस्ट का। जैसे डिड यू गिव मी सम बुक्स यस्टरडे, ठीक है, क्या तुमने कल मुझे कुछ किताबें दी थी क्या?
वुड यू लाइक सम कॉफी, आप कॉफी पसंद करो, कॉफी लाऊं आपके लिए, हैं? विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, क्या मुझे आप थोड़े से पैसे दे दोगे? तो यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, या आपको इनविटेशन, यानी इनविटेशन मतलब वो नहीं कि जो केवल आपको निमंत्रण देते, मतलब किसी चीज के लिए पूछना आपसे, वो भी, ठीक है। इस प्रकार से कहां किसका यूज होगा भैया, सम का यूज किया जाएगा। एनी का प्रयोग कब कर सकते हैं, अगर आपके वाक्य हार्डली, बेयरली, स्केयरली हैं, अगर इस टाइप के अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो उनसे पहले किसका यूज होता है, एनी का। आई हैव हार्डली एनी स्पेयर टाइम टुडे, तो यानी कि स्पेयर, आप देखो सीधी बात, सॉरी हार्डली के बाद क्या आ गया, एनी, यानी कि हार्डली से पहले क्या लगता है, एनी लग गया। आई क्रॉस द बॉर्डर विदाउट एनी डिफिकल्टी, अब यहां पर क्या है, अब देखिए डिफिकल्टी, यानी किसी कठिनाई से, सबसे पहले क्या लग गया, एनी लग गया, ठीक है भैया, ये बात ध्यान रहेगी। उसके बाद देखिए लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इन तीनों को समझना बहुत आसान है। देखो लिटिल का तो अर्थ है नॉट मच, यानी कि बहुत ही कम, बहुत कम, यानी कि ना के बराबर, मैं मानू तो लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, हो या ना होने से मतलब, यानी अगर वो हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वी हैव मेड लिटिल प्रोग्रेस, हमने थोड़ी सी उन्नति की है, मतलब ना के बराबर ही है, ठीक है। देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट नाउ, कि वहां पर बस बहुत ही कम चीनी बची है। अब कई बार देखते हो मम्मी बोले डब्बे में थोड़ी सी चीनी बची, थोड़ी सी, ना के बराबर, तो यानी कि वो क्या है, लिटिल है, क्या है भैया, लिटिल। अर्थात लिटिल का अर्थ क्या होता है, ना के बराबर होता है, कि जब कोई चीज बचती ना हो, यानी कि बच को इसके होने ना होने का फर्क नहीं पड़े। अब मान लो आपको चाय बनानी है फॉर एग्जाम्पल, चीनी इतनी सी है, अब उसमें क्या आपकी चाय बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी ना, तो वो ना के बराबर ही होती है, ठीक है। तो लिटिल का यूज किसके लिए होगा, ना के बराबर के लिए। आगे ए लिटिल कर दो, थोड़ी मात्रा, यानी कि जब उस ना से बराबर थोड़ी अगर मात्रा बढ़ जाए तो किसका यूज होता है, ए लिटिल का। जैसे इट रेन ए लिटिल ड्यूरिंग द नाइट, कि वह रात को थोड़ी सी बरसात हुई थी, थोड़ी बहुत, ठीक है, तो क्या हुआ, ए लिटिल। वी हैव ए लिटिल मिल्क दिस टाइम, हमारे पास थोड़ा सा दूध है, क्या है, थोड़ा सा, यानी कि सम और स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा सा या फिर उसकी कम क्या हो, मात्रा हो, उसमें किसका यूज होगा भैया, ए लिटिल का यूज किया जाएगा। आगे द लिटिल, इसका से संपूर्ण मात्रा, अर्थात आपके पास पूरी चक मात्रा, चाहे उसमें ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन बता रहे हो उस चीज को बड़ा चढ़ा के, तब किसका यूज आएगा, द लिटिल का। यानी कि बात करते हैं ना वो, कि बड़ी दुकान फीका पकवान, वो वाला काम होगा यहाँ पर एक प्रकार से। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, कि भाई मेरे पास जितना थोड़ा बहुत पैसा था मैंने सब स्पेंड कर दिया। अब चाहे उसके पास 10 रुपए हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे कितने ही हो, है ना, कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा था, मैंने उसको क्या कर दिया, खर्च कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। आई डोनेटेड द लिटिल शुगर आई हैड, कि भाई मेरे पास जितनी चीनी थी ना वो सारी मैंने क्या कर दी, डोनेट कर दी, दान में दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो द लिटिल है, अब यहाँ पर आपके पास चाहे मात्रा थोड़ी सी हो, है ना, चाहे वो ज्यादा हो, जितनी भी हो, लेकिन उसकी पूरी संपूर्ण मात्रा जब दे दी जाती है तो वहां पर किसका यूज होता है, द लिटिल का यूज किया जाता है। आगे है मैनी और मच। देखिए भैया मैनी का प्रयोग संख्या प्रकट करता है, और ये कहां पर यूज होता है, काउंटेबल के साथ में। इसके साथ काउंटेबल क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। और वो क्या होगा, काउंटेबल प्लूरल होगा, उसके पहले किसका यूज किया जाएगा, मैनी का। और जो मच का जो यूज है वो परिमाण के साथ, ठीक है, यानी मात्रा, क्वांटिटी, ये ध्यान रखना, क्या होगी वहां पर, क्या होगी, क्वांटिटी आएगी, उसका बोध होगा। और ये क्या होगा, अनकाउंटेबल। कॉमन सी बात है, मैनी का तो यूज होगा काउंटेबल के साथ में, और मच का होगा अनकाउंटेबल। जिसको गिन सकते हो उसमें मैनी, जिसको नहीं गिन सकते उसमें मच का यूज। देयर वर मैनी बॉयज इन द गार्डन, कि वहां पर बहुत सारे लड़के थे, कहां पर, गार्डन में, तो मैनी बॉयज। अब लड़कों को आप आसानी से गिन सकते हो ना, तो किसका यूज हुआ, मैनी का। द टैंक कंटेन मच वाटर, कि वो जो टैंक है, जो टंकी है, उसके अंदर क्या है, उसमें बहुत सारा पानी है। तो अब मच, पानी को क्या आप गिन सकते हो कि नहीं ना, तो पानी क्या है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल किसका यूज होता है, मच का। और मैनी का यूज कब होता है, जब कोई चीज क्या होगी, काउंटेबल होगी, तो उसमें तो मैनी का यूज, और अनकाउंटेबल में किसका यूज होगा, मच का यूज किया जाएगा। आगे देखिए ईच और एवरी, दोनों शब्द का अर्थ समान है, वो क्या है, प्रत्येक। दोनों का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। लेकिन ईच का जो प्रयोग है दो या दो से अधिक के लिए होता है, जबकि एवरी शब्द हमेशा दो से अधिक के लिए प्रयुक्त होगा। यानी कि इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक होता है, बताऊंगा, समझाऊंगा उनको। और एवरी का जो यूज है किसके लिए होगा, दो से अधिक के लिए ही होगा हमेशा, ठीक है। ईच शब्द जो है वो समूह प्रत्येक की ओर संकेत करता है और निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है। यानी कि ईच क्या करेगा, जो भी चीज होगी उस प्रत्येक को बताएगा और एक फिक्स डेफिनेट संख्या को ज्ञान कराएगा। जबकि एवरी का यूज क्या होता है, ग्रुप के लिए होता है, और वहां पर अनिश्चित संख्या होती है,
जैसे ईच ऑफ टू बॉयज प्रेजेंट। अब यहां पर क्या है देखो, ईच ऑफ टू बॉयज प्रेजेंट। अब यहां पर क्या है कि टू बॉयज है, निश्चित संख्या हो गई एक प्रकार से, तो किसका यूज हुआ, ईच का। द टीचर विल पनिश यू ईच ऑफ यू, कि जो टीचर तुम दोनों को क्या करेगी, पनिश करेगी। अब यहाँ पर यू क्या है, ईच ऑफ यू, इसका मतलब तुम दोनों को, है ना। तो ईच ऑफ यू का क्या निकला, तुम दोनों को। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ, ईच का यूज हुआ। अब देखिए फ्यू, एफ यू और द फ्यू समझना, ठीक है। एफ यू और द फ्यू सेम, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की तरह ये सेम, वो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एवरी का रह गया। हाँ एवरी का देखो क्या होता है कि एवरी बॉय। अब यहां पर मैंने क्या बोला, सारे लड़के आ जाओ, ठीक है। यानी अब पूरे को ले लिया मैंने, यहाँ पर जितने भी संख्या थी पूरा ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप को ले लिया वहां पर, उसका एवरी का होता है। अब फ्यू, एफ यू का समझना हो, द फ्यू का। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, हार्डली एनी, अतः या अभाव सूचक, वही सेम बात है। लिटिल, वही सेम बात चलेगी। जैसे आई एम वेरी सैड, आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स, कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास बहुत कम क्या है, अच्छे दोस्त हैं। यानी कि होना ना होना बराबर बात है। एफ यू सम, इसका अर्थ है पॉजिटिव, वही बताया थोड़ा बहुत आ जाना, कि आई हैव ए फ्यू शर्ट्स, मेरे पास कुछ क्या है, शर्ट्स है, कमीजें हैं। द फ्यू नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, ज्यादा तो नहीं लेकिन जो भी है वहां पर, मतलब वही बात समझनी है भैया, मैं भी कह रहा हूं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का ही सेम रूप है फ्यू, एफ यू, द फ्यू का। माई सन हैज ब्रोकन द फ्यू टॉयज ही हैड, कि भैया जहां पर संपूर्ण जो वस्तु जितनी क्वांटिटी आ जाए तो उसके बारे में बात हो रही है, कि भाई मेरे बेटे ने क्या करा, सारे जो खिलौने तोड़ दिए जितने उसके पास थे, कुछ खिलौने तो तोड़ दिए जितने उसके पास जो भी थे। आगे आइदर एंड नाइदर, देखो अब ये आइदर क्या होता है, नाइदर क्या, तो समझिए। आइदर का होता है वन ऑफ द टू, यानी दो में से कोई एक, जबकि नाइदर क्या होता है भैया, दोनों में से कोई भी नहीं। जब भी आपको बताना हो कि दो में से एक का सुझाव करना, तो किसका यूज होगा, आइदर का। और दोनों में से किसी एक का भी सुझाव नहीं करना, तो किसका यूज होगा, नाइदर का। यू कैन हैव आइदर टी और कॉफी, भैया आप क्या तो चाय ले सकते हो या फिर कॉफी। अब दो में से एक का सुझाव हो रहा है, तो किसका यूज हुआ, आइदर का। नाइदर ऑफ द कीज वर्क, भाई इनमें से कोई सी चाबी काम नहीं करती। अब यहां पर क्या है कि भाई जो चाबी है कोई भी नहीं, ठीक है। अब इन दो चाबी से कोई भी काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर किसका यूज हो गया, नाइदर का। किसका यूज हुआ, नाइदर का, समझिए बात को। अगला देखिए, अगला बोल रहा है अनोदर एंड अदर। अनोदर का प्रयोग होता है एक वचन गण्य संज्ञाओं के साथ, यानी कि वो सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, ठीक है। और उसका उल्टा क्या कर लेना, अदर का। जैसे कुड आई हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या मुझे एक कप ऑफ टी, यानी कि एक चाय कप और मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि गण्य है, यानी गिन रहे हैं उसको अब आराम से, और वो क्या है, एक वचन। आई ओपन अनदर ब्रांच लास्ट वीक, कि मैंने दूसरी शाखा भी खोल ली। दूसरी शाखा गिन सकते हो ना, ठीक है, काउंटेबल है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ, अनोदर का। आई हैव अनदर बुक टू रीड टुडे, मेरे पास दूसरी किताब है, और भी किताब है पढ़ने के लिए आज के लिए, दूसरी किताब। तो यहाँ पर क्या हुआ, गण्य हुआ, काउंटेबल हुआ ना, ठीक है। और साथ में क्या है, एक वचन अर्थात सिंगुलर भी हुआ, ठीक है भैया। अब अदर का यूज क्या होगा, प्लूरल के लिए, और काउंटेबल होंगे प्लूरल होंगे। जैसे अदर पीपल मस्ट हैव फॉलोड दिस, अब पीपल लोग हैं, तो लोग एक नहीं है ना, बहुत सारे हैं, तो यहां पर क्या हुआ, प्लूरल के साथ किसका यूज होगा, अदर का। दे वर जस्ट लाइक एनी अदर यंग कपल, कि भाई वो भी के दूसरे जवान जो कपल होंगे की तरह। तो अब यहाँ पर दूसरे तो बहुत सारे होंगे वो भी, तो किसके यूज हुआ, अदर का। तो कॉमन सी बात है कि अदर का तो यूज कहां पर होगा, प्लूरल के साथ में होगा, और वो भी क्या होना चाहिए, काउंटेबल। जबकि बात करें अनोदर की, तो अनोदर का यूज होगा सिंगुलर के साथ में, और साथ में क्या होना चाहिए, वो भी काउंटेबल होने चाहिए। अब देखिए ऑल एंड बोथ। ऑल इंक्लूड्स एवरी पर्सन और थिंग ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, क्या बोल रहा है, ऑल इंक्लूड्स एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, यानी कि ऑल में एक विशेष प्रकार का प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु ही क्या होता है, शामिल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कि सारे विद्यार्थी क्या थे, प्रेजेंट, उपस्थित थे, कि जब यहां पर सभी को इंक्लूड कर लिया जाए ना उसमें। ऑल प्रिजनर्स शुड नॉट बी ट्रीटेड द सेम, कि सभी कैदियों को समान प्रकार से क्या नहीं करना चाहिए, ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, या बर्ताव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल का यूज हुआ। आप देखिए बोथ का, बोथ इज यूज टू से समथिंग अबाउट द टू पीपल और थिंग ऑफ द सेम काइंड, कि भैया अब यहाँ पर जो बोथ है उसका जो यूज करेंगे, क्या कह रहा है कि बोथ इज यूज टू से समथिंग अबाउट
टू पीपल और थिंग्स अबाउट द सेम काइंड, कि जो दोनों का जो प्रयोग है वो एक ही तरह के दो लोग या चीज के बारे में कुछ कहने के लिए किया जाता है। जैसे बोथ द ब्रदर आर इंजीनियर, कि दोनों भाई क्या है, इंजीनियर है। तो यहाँ पर अब दोनों भाई एक ही काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका यूज हुआ बोथ का। बोथ एक्ट्रेस परफॉर्म वेरी वेल, कि दोनों जो अभिनेत्री थी उन्होंने बहुत अच्छा क्या किया, परफॉर्म किया, ठीक है, अभिनय किया, जो भी किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस एक्ट्रेस के लिए भी बात दोनों क्या सेम हुई। आई एंड कोनू बोथ वर इलेक्टेड, कि भाई साहब मैं और कौन दोनों क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे, है ना। तो इस प्रकार से ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बोथ का यूज कब होता है, कि भैया जब दोनों का प्रयोग कब करेंगे बोथ का, जब एक ही तरह के दो लोगों की चीजों के बारे में कुछ कहने के लिए बात की हो। यानी कि कोई भी नाउन हो, कोई भी नाउन हो, अगर उन दो नाउन अगर उसके लिए एक ही बात की जा रही है तो किसका यूज होगा, बोथ का यूज किया जाएगा। अब आगे देखिए, इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। आई हैव इनफ मनी टू पे माई फीस, मेरे पास पर्याप्त धन है, बहुत ज्यादा आप लोगों की हेल्प से बहुत ज्यादा धन है कि अपनी फीस भर सकता हूँ। इट हैड इनफ रूम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब भैया यहाँ पर क्या है कि उसके पास इतना इनफ इन्फो रूम है कि वो क्या कर सके, उन सभी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। मोस्ट, अधिकतर यानी ज्यादातर। मोस्ट फार्मर्स आर स्टिल यूजिंग द ओल्ड मेथड्स, कि जहां बात करें कि ज्यादातर जो किसान लोग हैं अभी भी क्या है, पुरानी पत्ती का यूज ले रहे हैं। मोस्ट स्टूडेंट फाइंड इट इजी, ज्यादातर बच्चों को, अधिकतर बच्चों क्या मतलब क्या लगा, ये आसान लगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल, ज्यादातर जो अध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। आगे देखिए, लेस, तुलनात्मक रूप से कम, यानी कि जब हम तुलना करें और वहां पर क्या मिले, वो कम मिले। द पुअर हैव लेस एक्सेस टू एजुकेशन, कि भैया जो गरीब लोग हैं उनके पास क्या है कि एक प्रकार से कमी है किस चीज की, तुलनात्मक रूप से क्या है कि वो शिक्षा की ओर नहीं जा सकते। यू शुड स्पेंड लेस मनी ऑन क्लोथ्स, कि भाई तुम्हें बहुत कम पैसे खर्च करने चाहिए कपड़ों पे। सेवरल यानी कई, सेवरल प्रोजेक्ट्स हैड टू बी पोस्टपोन्ड, देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस, है ना, यानी कई अलग अलग प्रकार से, जो रीजन सेवरल यानी तो मैं कई प्रकार से कह सकता हूँ यार, विभिन्न प्रकार से बोल सकते हैं, उसमें किसका यूज होता है, सेवरल का यूज होता है। देखो सीधी सी बात है, डिटरमिनेंट्स बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, ये तो हम बना देते हैं, वो समझना ना समझना अपने हाथ में, अगर आप उसको समझ के चलते हो तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं आती इस चीज में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, इतनी कॉमन सी बात है, सब कुछ ध्यान रखना, उतना बात रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर हम बात करेंगे मिस स्पेल्स के बारे में। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे मिस स्पेल्स के बारे में, और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा इतनी बढ़िया वाली आपको, किस ट्रिक्स के हेल्प से आप सेंटेंस को लिख सकते हो, उसकी स्पेलिंग कैसे भी, बिना किसी गलती के लिए। तो ठीक है, सपोर्ट कीजिए जितना हो सके और शेयर कीजिए क्लास को जितना हो पाए, और क्लास को डेली वॉच करना है, और कोई इश्यू हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताया करें, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।